हेलो बालको, आज हम कवर करेंगे आपका कौन सा टॉपिक। देखो बेटा, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किए हैं आप लोग को समझ में आ रहे हैं। मतलब मैं चाहता मैं तो 1 2 घंटे 3 घंटे में सारा कवर कर देता, लेकिन क्या होता है कि अगर एक एक टॉपिक करूंगा तो आप क्रिस्टली आप आराम से कोई भी टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लोगे। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के विषय में। सेल वॉल के बाद हम शायद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको पढ़ा दें, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हो आप। उन सब बातों को हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सारे सेल ऑर्गेनल्स के विषय में भी आपको बता देंगे। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे बताइएगा जरूर। समझिए मेरी बात। सबसे पहले समझेंगे सेल वॉल होता किसमें है। भैया सेल वॉल केवल प्लांट में ही होता है दुनिया में, जिसमें प्लांट दुनिया वाली सब चीजें जिसमें क्या है अगर सेल वॉल है तो वो प्लांट है। क्या बेटा? प्लांट है। तो दैट मीन्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली। सेल वॉल ऑलवेज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। पहला लिखा बेटा, इसका नेचर जो होता है बड़ा टफ होता है। क्या होता है? टफ होता है, मजबूत होता है। ये भैया टफ इन नेचर होता है, ये बात समझ में आ गई। जैसे बता रहे थे कॉपी में लिख देना, टीचर को हंसते मुस्कुराते नंबर देगा, क्योंकि बच्चे डिपो के लंबा लंबा पॉइंट लिखते हैं। बच्चों टीचर को समझ नहीं आता, तुम्हें समझ नहीं आता, तो ऐसा करिए, ऐसा लिखिए टीचर को समझ में आए, आप समझा सको। क्या लिखा मैंने? प्रेजेंट इन प्लांट सेल, टफ इन नेचर, आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन। इतनी इंग्लिश आती होगी कि मतलब ये आउट होती है सेल मेम्ब्रेन के, आउट होती है बाहर बाहर बाहर। तो आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ऑल्सो फाउंड इन फंजाई। देखो बेटा, सेल वॉल फंजाई एक पौधा है, बट वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना पाता है? नहीं बना पाता, अपना भोजन नहीं बना पाता। उसमें क्या एब्सेंट है? क्लोरोफिल। तो जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने क्या किया कि क्लोरोफिल के बेस पर डिवाइड नहीं किया प्लांट एनिमल को, सेल वॉल के बेस पर किया। हैक्सले एक साइंटिस्ट था, अब इसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा, डेट हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा बेटा, ऑल्सो प्रेजेंट फाउंड इन फंजाई। फंजाई में भी सेल वॉल है, लेकिन बेटा उसमें क्या बनता है, उसमें मतलब कि ग्लाइकन की नहीं बनती है, उसमें काइटिन की बन सकती है, पेक्टिन की बन सकती है, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन शायद बैक्टीरिया में बनती है। तो बेटा इसकी किसकी बनती है? मैंने पेक्टिन बताया, काइटिन बताया, आपको याद रखना है। उसके बाद परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। देखो बेटा, मेम्ब्रेन तीन होती है, एक सेमी परमिएबल, एक परमिएबल जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, एक होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बातें कोई ऐसी चीज है, मान लो ये है, इसमें थोड़े थोड़े से होल हैं, लेकिन इसमें वही आदमी जा सकता है जो इसके शेप का हो, सब आदमी जा नहीं सकते। तो बेटा ऐसी मेम्ब्रेन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके बाद मैंने परमेबल बताया, भैया जा सकता है सब कुछ। तो बेटा ये समझ गया परमेबल, और एक होता है इम्परमेबल, कुछ भी नहीं जाएगा आर पार। सेमी परमेबल, परमेबल के सब कुछ परमिट है, जाओ भैया जाओ जाओ। सेमी परमेबल कुछ लोग जाओ, इम्परमेबल लो भैया कुछ नहीं जाएगा, इम्परमेबल। उसके बाद बेटा इनके फंक्शन क्या होते हैं जान लो। बेटा ये तो एक्सोस्केलेटन का वर्क करता है सेल का, इट वर्क एज एक्सोस्केलेटन, इट वर्क एज एक्सोस्केलेटन। उसके बाद बेटा क्या है, शेप मेंटेन करता है, सेल का जो है शेप मेंटेन करता है, इट मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ, साइज नहीं कह सकते, शेप मेंटेन करता है क्या सेल का। उसके फाइनल पॉइंट बता देता हूं, अगर ये सेल को किसी कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सोल्यूशन में रखा जाए तो उससे मतलब कि सराउंड, जो जैसे कोई लिक्विड है, आपने शरबत में किसी चीज को रख दिया है, शरबत मीठा है यानी कंसंट्रेट हो सकता है, डाइल्यूट हो सकता है, तो उससे बचा के रखता है। बस ऐसे प्रॉपर्टीज ये फंक्शन होते हैं इसके। तो होप कि आपको सेल वॉल समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम समझेंगे किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। बस आप 2 मिनट रुकेंगे, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है बालको। तो अब हमने लिख दिया सेल मेम्ब्रेन के साथ। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहन है, ऐसे समझ सकते हो आप। अब ये क्या है, देखो बेटा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है। पहले क्या पॉइंट लिखेंगे आप, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल क्या होता है बेटा, ये आपकी हो गई सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बेटी इट इज इलास्टिक इन नेचर, इट इज इलास्टिक इन नेचर। मैं सेंटेंस फ्रेम कर रहा हूं, आप लिख सकते हो इसको, इट इज इलास्टिक इन नेचर। उसके बाद बेटा क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, इट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो थिकनेस होती है बेटा 6 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक क्या होती है, थिकनेस होती है। मतलब इट इज थिक अबाउट 6 नैनोमीटर टू, इट हैज नो फिक्स्ड फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं होती बेटा, जैसे अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थी, ठीक है, मेंटेन कर रहा था सबको। तो मैंने क्या कहा, इट हैज नो फिक्स्ड फॉर्म, ठीक है। इट इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन क्या होता है बेटा, फंक्शन ये है कि बाउंड द सेल, सेल को कवर कर लेती है। उसके बाद प्रोटेक्ट द आउटर एनवायरनमेंट, सेल को आउटर एनवायरनमेंट से क्या करती है, बचा लेती है, कुछ हानि अगर होने वाली इसको हार्म है। और ये सिलेक्टिव परमेबल है, वो परमेबल थी, ये सिलेक्टिव परमेबल है, मतलब केवल लिमिटेड चीजें ही क्रॉस होंगी। क्या होंगी, केवल लिमिटेड चीजें ही जो को आना वो को, समझ गए मेरी बात। उसके बेटा क्या है, एंडोसाइटोसिस शो करती है, मतलब मटेरियल अंदर आता है। फाइगोसाइटोसिस, सेल अगर सॉलिड फॉर्म के फूड को इंटेक करता है तो हम फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर लिक्विड पोर्शन को इंटेक करता है तो पाइनोसाइटोसिस बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने आपके कवर कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये कवर हो गया नहीं कवर गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।